हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात कहना चाहूंगी। गाइज, कई दिन से कमेंट आ रहे हैं कई भाई बहनों के कि आप वीडियो थोड़ी छोटी बनाते हो, आप थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो बनाया करो। तो गाइज, माफ़ी चाहूंगी। दरअसल यहाँ पे मैं फ़िलहाल के लिए अपने मायके आई हुई हूँ, छुट्टियाँ चल रही हैं। तो मैं मायके आई हुई हूँ, यहाँ पे वाईफाई नहीं है और जो बेसिक डाटा मिलता है जो हमें, उसमें शॉर्ट वीडियो निकालती हूँ और ब्लॉग 10 से 12 मिनट का जो है ब्लॉग हो जाता है। तो ये सब ही बस हो पाता है उसमें। अगर मैं थोड़ी सी भी बड़ी वीडियो कर देती हूँ, जैसे 15 मिनट की भी कर देती हूँ, तो अपलोडिंग में मुझे बहुत दिक्कत होती है, बहुत टाइम लगता है। और जहाँ मैं नजफगढ़ में रहती हूँ वहाँ पे मैं थोड़ी लॉन्ग वीडियो डाल देती थी क्योंकि वहाँ पे वाईफाई है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे ज़्यादा बड़ी वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि यहाँ पे वाईफाई नहीं है और दिक्कत होती है। तो आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी। फ़िलहाल के लिए जब तक मैं यहाँ हूँ मायके में, तब तक मैं बस 10-12 मिनट की, ज़्यादा से ज़्यादा 13 मिनट की वीडियो डाल पाऊँगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो तब तक के लिए आप भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। बाकी मैं जब वहाँ जाऊँगी नजफगढ़ तो मैं थोड़ी सी टाइमिंग बढ़ा दूँगी अपने वीडियो की। तो गाइज, अभी तक मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी जो देवर हैं उनकी शादी हो जाती है और शादी के बाद मेरी देवरानी की घर में पहली रसोई होती है। उस दिन पहला दिन रसोई में मतलब पहला दिन होता है। तो गाइज, उस दिन बनाए जाते हैं आलू के पराठे। तो आलू के पराठे जब मेरी देवरानी बनाती है, तो मैंने आप सबको पहले भी बताया हुआ है पीछे की वीडियो में कि उसे थोड़ा खाना वाना बनाना कम आता था क्योंकि वो पढ़ते पढ़ते आई थी। और वैसे भी इन लोगों को, मेरे ससुराल वालों को, उन लोगों ने मतलब उनके मायके वालों ने पहले बता दिया था कि हमारी लड़की को इतना काम नहीं आता है। तब तो इन्होंने ये बोला था कि कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन शादी के बाद जब वो पराठे बना रही थी, उसकी पहला दिन था, तो उससे क्या हुआ कि वो आलू जो थे जब वो पराठे में डाल रही थी तो वो साइड से निकल रहे थे। तो उसके चलते वो बन नहीं रहे थे। तो उसने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़े आलू कम डाले जाए। तो उसने थोड़े से आलू कम डाल दिए पराठे में और पराठे बनाना शुरू कर दिया। तो गाइस, सबसे पहले मेरी सास को परोसे जाते हैं पराठे और मेरी देवरानी जो है मेरी सास को डाल के दे देती है। और मेरी सास ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में खाया तो उसने क्या किया, जो प्लेट थी पराठे की वो ऐसे दरवाजे में फेंक के मारी। वो दिन आज भी मुझे याद है क्योंकि मैं उस टाइम जाल पे खड़ी थी। आप लोगों को सारी बताऊंगी। मैं जाल से सब कुछ देख रही थी। मेरी सास ने जो है पराठा ऐसे दरवाजे पे फेंक के मारा और क्या बोली कि रंडी, ऐसे ही पराठे बनते हैं? यही सिखाया तेरे माँ बाप ने? क्या पढ़ के आई है तू? पढ़े लिखे हमने और भी देखे हैं, लेकिन काम काम ये थोड़ी ना है कि काम नहीं सीखेगी। काम नहीं आता तेरे को, खाना बनाना तक नहीं आता तेरे को। तेरे माँ बाप ने सिखाया क्या है? क्या तेरे बाप ने यहाँ नौकर छोड़ रखे हैं जो खाना वो बनाएंगे? मेरी सास ने इससे भी ज्यादा गंदी गालियां दी जो कि मैं अभी यूट्यूब पे बता नहीं सकती। तो गाइज, जब ये गालियां मेरी देवरानी को दी जा रही थी मेरी सास के द्वारा, जब मेरे देवर उस टाइम पे बरामदे में ही एक तकत डला हुआ था, ये किचन है और ये बरामदा है, उसमें ये सब वो बैठा बैठा सब देख रहा था। उसने एक बार भी अपनी माँ को ये नहीं बोला कि माँ, ये मम्मी ये क्या कर रहे हो आप, बिल्कुल कुछ नहीं बोला। वो आराम से देख रहा था। तो गाइज, जो औरत हमें ये सिखा रही है कि तेरे माँ बाप ने तुझे क्या सिखा के भेजा है, उनको क्या आता है वो आप देख लीजिए। उन्होंने एक नहीं, उस टाइम पे 2-3 अपमान किए थे। एक तो सबसे पहला कि घर की लक्ष्मी जब घर में आती है और पहली रसोई बनाती है, उसी टाइम उसको इतनी गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं। घर की लक्ष्मी का अपमान। दूसरा, उस अन्न देवता का अपमान जो कि उसे थाली में परोस के एक बहू देती है। अन्न देवता तक का उसने अपमान किया। तो आप सोचिए वो औरत हमें कैसे समझा सकती है, कैसे सिखा सकती है? कहने को तो लोग ये भी कहते हैं कि सास दूसरी गुरु होती है, सिखाने वाली वही सिखाती है ऊंच नीच ससुराल में बहू को। के मतलब जो बहू को जो तराशना होता है, मतलब उसको सब कुछ सिखाना होता है, उसमें एक सास का भी हाथ होता है, लेकिन सिखाने का भी कोई तरीका होता है। प्यार से भी सिखा सकते हैं ये सब चीजें, पर नहीं, उस घर में ऐसा कुछ नहीं था। जो गालियां मुझे सुनाई जा रही, पहले सुनने को मिल रही, बस इतना था कि बस मुझे खाने पे नहीं सुनाया जाता था। तो गाइज, ये सब मैं जाल से खड़ी खड़ी देख रही थी
और मेरी देवरानी जो है खड़ी खड़ी रो रही थी उस टाइम पे। मैं समझ सकती हूँ, उस दर्द से मैं गुजर चुकी हूँ, क्योंकि उस टाइम पे जो गालियां मिल रही थी उससे भी ज्यादा, जो पराठा फेंका उससे भी ज्यादा दिल पे चोट किस बात की लगी होगी कि जिसके साथ मैं शादी करके आई हूँ उसने भी एक बार भी ये नहीं बोला कि मम्मी आप ये क्या कर रहे हो इसके साथ। तो मैं इस चीज को बखूबी समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ क्या बीतती है एक औरत पे जब उसके पति उसको सही चीज में भी उसको सपोर्ट नहीं करता। तो गाइज उस टाइम पे मैं जाल पे खड़ी सब देख रही थी, सब सुन रही थी। और मैंने, आप लोग ये कहेंगे आपने देखा फिर भी क्यों नहीं एक्शन लिया, तो गाइज आप लोगों को मैं बता दूं, पहली बात तो जो उसके साथ हो रहा था वो तो मेरे साथ 3.5 साल से चल ही रहा था। 3.5 साल से मेरे साथ तो चल ही रहा था, मुझे भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। और रही बात मेरे सपोर्ट करने की, तो मेरा मन तो बहुत था उस टाइम मैं बोलूं, लेकिन मेरे देवर ने शादी के दूसरे तीसरे दिन ही मुझे एक बात बोल दी थी कि हमारे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, तू अपने काम से काम रख। हालांकि मेरे देवर ने मेरे मामले में, आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा, मेरे बच्चे तक को छीन लिया था। मेरे मामले में इतनी दखल अंदाजी की थी कि मेरे पति से ज्यादा फैसले मेरे मामले में मेरे देवर लेते थे। लेकिन जैसे उनकी शादी हुई उन्होंने क्या बोला कि हमारे मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। तो गाइज मैं मजबूर थी, इसलिए मैं उसको उस टाइम पे भी सपोर्ट नहीं कर पाई। तो गाइज इतना सब कुछ होने के बाद मेरी देवरानी ने ये देख लिया था कि हाँ हस्बैंड भी साथ नहीं दे रहा, तो वो ऊपर जाती है। और ऊपर जाके मुझे नहीं पता उसी टाइम किया कि थोड़ी देर बाद किया, उसने अपने पापा को ये सारी बातें बताई होंगी, माँ बाप को मतलब। तो गाइज फोन करने के बाद उसके पापा जो हैं घर नहीं आते, वो सीधे वहां जाते हैं जिन्होंने रिश्ता करवाया था बिचौलिए के घर। तो वहां पे क्या बातें हुई मुझे इस मामले में नहीं पता, क्योंकि घर से मेरे देवर और मेरे ससुर जो है वहां गए थे। वहां पे क्या बातें हुई, किसने क्या बोला, किसने क्या सुना, मैं नहीं जानती, मैं कैसे बता दूं क्योंकि मैं वहां पे उस टाइम थी नहीं। लेकिन हाँ मैं आप लोगों को वो बताऊंगी जो मुझे बताया गया, मुझे सुनाया गया। मेरी सास ने मुझे ये सुनाया कि इसका बाप आया था और वहां गया, मतलब बिचौलिए का नाम लेके कि वहां गया उसके घर पे, और गया था तेरे पापा और मेरे देवर का नाम लेके कि ये गया था, दोनों पापा बेटे गए थे। और वहां पे जब उसका बाप बोल रहा था ना फालतू हमारी बेटी को गाली के क्यों दी, ये है वो है, तेरे पापा ने तो धमका दिया उसको। और हमने तो बोल दिया कि तेरे पापा ने बोल दिया कि हमने लड़के को बेच रखा है, जो बात होगी वो तो कही जाएगी। और खाना बनाना क्यों नहीं सिखाया, हमने भी तो अपनी बेटी को सिखाया था, तुम लोगों ने क्यों नहीं सिखाया। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं, मुझे नहीं पता, इतना मैं जानती हूँ मेरे सास को, ससुराल वालों को, कि जो बात होती थी ना वो लोग कभी नहीं बताते थे, बल्कि उसका उल्टा ही बताते थे। अगर वहां पे बात कुछ और भी हुई होगी, मान लो मेरी देवरानी के पापा ने कुछ सुनाया होगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया, मैं पक्का नहीं कह सकती, लेकिन मुझे ये बताया गया कि तेरे पापा ने और छोटे वाले ने उनकी इतनी बेइज्जती की, वो चुपचाप वहां से चले गए और चुसके बिना, मतलब बोले भी नहीं, चुपचाप वहां से निकल लिया। और तेरे पापा ने तो बोल दिया कि ऐसे तो सुनाई जाएगी, जो काम नहीं आएगा उस पर तो सुनाया ही जाएगा। मेरे को तो इतना बताया गया था। तो गाइस अब मुझे नहीं पता आगे क्या बात हुई क्या नहीं, तो इस तरह से ये बात हुई। तो गाइस जो देवरानी के पापा थे वो घर फिर भी नहीं आए, वो वहीं से चले गए थे और मुझे ये सब बताया गया था। और उसके बाद गाइज झूठ बोलने की तो इन लोगों की मतलब कोई हाथ पकड़ ही नहीं सकता, झूठ बोलने में तो ये लोग इतने माहिर हैं। तो गाइज ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो मेरी देवरानी के मैंने पहला दिन, मतलब शादी के 2-3 दिन बाद पहली बार उसने खाना बनाया था, उस दिन की मैंने आप लोगों को बात बताई है। आगे भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, बताऊंगी। आगे मैंने और मेरी देवरानी ने हमने मिलके क्या क्या झेला है, इन लोगों को किस हद तक झेला है, वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन गाइज मैंने बताया कि अपलोडिंग में दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो गाइज आज की वीडियो में मैं इतना ही बता पाऊंगी, थोड़े दिन के लिए मैनेज कर लीजिए। जब मैं नजफगढ़ जाऊंगी, वहां रहूंगी, तो वहां पे वाईफाई है, तो मैं थोड़ा सा वीडियो को लॉन्ग भी कर दूंगी। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।